Hello friends, welcome to my YouTube channel RLS Education. बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स से करवा रहे हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 पूछी जाएगी। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा 10 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्नों का सेट है। कुल 25 सेट करवाया जाएगा यूथ कंपटीशन टाइम्स से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा। प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 फरवरी 2011 को। प्रश्न संख्या 3। कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 4। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकता है। ऑप्शन सी में जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 5। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। प्रश्न संख्या 6। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ। स्थल सीमा 7 देशों के साथ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल है। प्रश्न संख्या 7। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RN मुधोलकर।
प्रश्न संख्या 8, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति या जनजाति 21.33%, पिछड़ी जाति 63.14%। सबसे अधिक पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की संख्या है बिहार में। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फल्गु नदी प्राचीन समय में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। फल्गु नदी गया जिले में बोध गया, जहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसी तट पे निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी गंगा नदी में मिलकर चली जाती है। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोसी और मगध प्रमंडल में से। प्रश्न संख्या 12 है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सचिंद्र सान्याल। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1908 में। प्रश्न संख्या 14, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली। प्रश्न संख्या 15, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मॉडेम का अर्थ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रोजन जो है। प्रश्न संख्या 17, काले फेफड़े का रोग संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कोयला खनिकों से। प्रश्न संख्या 18, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान
डायफ्राम होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। धनुष्कार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। प्रश्न संख्या 19, मस्तिष्क में कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 20, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। बी, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। सी, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 21, गुणसूत्र पर जीन की खाली स्थान व्यवस्था होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रैखिक। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। प्रश्न संख्या 22, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जीन मानचित्र। प्रश्न संख्या 23, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आनुवांशिकता। प्रश्न संख्या 24, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघनन। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ल्यूमिनाल। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाल्जीन। प्रश्न संख्या 27, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या द्वारा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। प्रश्न संख्या 29 है, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, खाली स्थान कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक परमाणु प्रतीक खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्जेलियस। प्रश्न संख्या 31, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। प्रश्न संख्या 32, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी?
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कांच। प्रश्न संख्या 34 इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रश्न संख्या 35 सैप के आरोहण के लिए खाली स्थान जिम्मेदार बल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विकल्प में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36 बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण। प्रश्न संख्या 37 है सबसे ज्यादा श्यानता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहद की। प्रश्न संख्या 38 है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। प्रश्न संख्या 39 निम्न में से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। प्रश्न संख्या 40 है भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जनता पार्टी का शासनकाल में। प्रश्न संख्या 41 JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक का सुधार करने से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहरी अधोसंरचना से। प्रश्न संख्या 42 प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SN अग्रवाल। प्रश्न संख्या 44 वित्त वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.8%। प्रश्न संख्या 45 भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे BPSC AEDO एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन को देखिए ताकि आपको पता चल सके। प्रश्न संख्या 46 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों की हिस्सेदारी होती है और सामुदायिक विकास होता है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। प्रश्न संख्या 47 पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है पावर का। प्रश्न संख्या 48 है निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था
से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए PVN राव कमेटी। प्रश्न संख्या 49। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करती है। प्रश्न संख्या 50। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए रोक सकती है। प्रश्न संख्या 51 है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ए में है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, बी में है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, सी में अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2026 तक रोक दिया गया है। जनगणना के बाद इसका आकलन किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या पे डिपेंड करता है, सीटों की संख्या बढ़ सकती है। प्रश्न संख्या 53 है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कितनी भी बार, कई भी बार, मेनी टाइम्स जो है चुनाव के लिए पात्र है। ये लिमिट नहीं कि एक बार 2 बार होगा, जब तक वो लड़ेगा तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 54। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हम भारत के लोग शब्दों में। प्रश्न संख्या 55। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 57। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1985 में। प्रश्न संख्या 60। खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी। प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वपोषी, कुछ जीवाणु और जंतु, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस चक्र। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अगला प्रश्न है, किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार खाली स्थान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। प्रश्न संख्या 66, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरीय भूकंप। प्रश्न संख्या 67, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WM डेविस ने। प्रश्न संख्या 68, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए वेगेनर के द्वारा। प्रश्न संख्या 69 है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। प्रश्न संख्या 70, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हंगरी। प्रश्न संख्या 72, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इयोसीन। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 74, करेवा मृत्तिका को जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल RRS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 76, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए। प्रश्न संख्या 77, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अबोर झारखंड सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 79, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 80, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 81, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धिजीवी, 2 में नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एवं 4। प्रश्न संख्या 82, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 83 है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। प्रश्न संख्या 84, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीडर। प्रश्न संख्या 85, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक खंडयंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 88, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न संख्या 89, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले
प्रश्न संख्या 90, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोलकाता। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 92, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बलबन के। प्रश्न संख्या 93, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हम्पी। प्रश्न संख्या 94, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ओम। प्रश्न संख्या 95, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। प्रश्न संख्या 96, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 97, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रश्न संख्या 98, 98, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विम कॉडफिसेस। विम कॉडफिसेस के द्वारा जो है। प्रश्न संख्या 99, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 100, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त वंश ने। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट 11 हो चुका है। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, समय कम है। पहले 4 भागों में एक प्रैक्टिस सेट को 25-25 क्वेश्चन करके करवाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट 7 से 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जो 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे वो आप लोगों को सहूलियत हो, आसानी से हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।